मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक चित्र भाग फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, शीर्षक दो बैलों की कथा। इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी और यह इस चैप्टर का आपका चौथा भाग चल रहा है। जैसा कि विदित है, दोनों बैलों का स्वभाव, दोनों बैलों की मित्रता, दोनों बैलों की मूक भाषा, दोनों बैलों की चतुरता, दोनों बैलों का साहस, दोनों बैलों की ईमानदारी, दोनों बैलों की न्यायप्रियता। एक साहस है, एक दोनों ही साहसी हैं, बट एक सहनशील है, एक उग्र स्वभाव का है। उग्र स्वभाव में मोती आ जाता है, सहनशील स्वभाव में हीरा आ जाता है। दोनों की मित्रता, दोनों की संगठन, दोनों की मूक भाषा, दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति प्यार, दोनों के साथ में जो हीरा गया के साथ, जूरी के साथ जो किया जा रहा है वो बर्ताव, और जूरी के साथ में जो बर्ताव किया गया था, मित्रता का, मधुरता का, प्रेम का वह व्यवहार। इस प्रकार हम पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आ गए कि उन दोनों बैलों को, जो दो बैल काजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं और वो निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है और वो आपस में यह निर्णय लेते हैं कि यहाँ से भाग चलते हैं। इनसे तो गया तब भी बढ़िया था, वो सूखा भूसा तो डालता ही था, लेकिन वो इस प्रकार का भूसा नहीं डाल रहा है, अर्थात सूखा भूसा भी नहीं डाल रहा है। तो उन दोनों की मित्रता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, यहाँ तक हमारा पहुँच गया कि जोर तो मारता ही जाऊँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, लेकिन मैं जोर मारता जाऊँगा चाहे मेरे पास में कितने भी बंधन पड़ जाएं। इस प्रकार दोनों बैल आपस में वो कर रहे हैं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोच दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, और सुन तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं कि किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हार रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने फिर दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा, जो लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, और फिर तो ऐसे सींग मारने लगा मोती जैसे किसी प्रतिद्वंदी से युद्ध कर रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, और इस प्रकार जोर लगाया, लगभग 1 हाथ पर दीवार ऊपर से गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, और दूनी शक्ति से फिर धक्का मारा, फिर आधी दीवार उसकी गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत होते, और जैसे ही दीवार गिरी तो उसमें अधमरे जानवर थे जो कई दिनों से भूखे पड़े हुए थे, जिनमें जान थोड़ी सी जान बची हुई थी। ऐसे सभी जानवर उम्मीद की लहर के साथ में फुट खड़े हुए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, और तीनों घोड़ियां जो बंद थी उसमें सरपट फाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के ज्यों खड़े थे। लेकिन गधे जो थे, सभी बकरियां और भी जो भी जानवर बंधे हुए थे सभी निकल के भाग गए, लेकिन गधे जो थे वो ज्यों की त्यों ही उसमें बने रहे। इसका कारण समझते हो? क्योंकि सबसे सीधा जो व्यक्ति होता है, सबसे सीधे जानवर होते हैं, वो थोड़े से सीधे टाइप में सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को तक को भूल जाते हैं। तो यहाँ जो खड़े थे वो ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? हीरा ने कहा, उससे तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। एक गधे ने कहा, फिर पकड़ लिए गए तो फिर क्या होगा? तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, कोई बात नहीं है, पकड़े जाए तो पकड़े जाएंगे, लेकिन इस समय भागने का हरज है, भागी, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। नहीं भैया, हमको डर लगता है, गधों ने कहा। जब हीरा और मोती ने कहा तो नहीं भैया, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हमें तो डर लगता है, हमें तो पकड़ लेंगे, फिर से ही मारेंगे बहुत बुरी तरीके। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट ना हो जाए, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, ऐसा हीरा ने कहा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम
इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। और मोती ने कहा कि हीरा, तुम मुझे समझे नहीं हो, इतनी विपत्तियों में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज मैं आपको विपत्ति के समय छोड़कर भाग जाऊं। क्योंकि खुद की रस्सी तो टूट गई थी, तोड़ ली थी, लेकिन उसकी रस्सी तोड़ने में दिक्कत हो रही थी। हीरा ने कहा, तो हीरा ने कहा कि मोती तुम भाग जा, मैं यहीं बना रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, मोती ने कहा नहीं, उसकी आंखों से आंसू आ गए, नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता हूं, तुम मेरी जान हो, ऐसा कहा। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गज से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। और इतना प्यार उसने दिखाया मोती ने कि तुम्हारे लिए अगर मुझ में मार पड़े तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। इतना तो ही हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। अरे ये तो बहुत कुछ हो गया कि इससे 9-10 प्राणियों की जान तो कम से कम बच गई। मेरे दीवार के तोड़ने से न जाने कितने जानवर यहाँ बीमार पड़े हुए थे, भूखे पड़े हुए थे, बेचैन पड़े हुए थे, वो सभी निकल के भाग गए मेरे इतने अथक प्रयास से। चलो कोई बात नहीं, आपकी भी मैं रस्सी तोड़ता हूँ, सब तो आशीर्वाद देंगे मुझे ना, मोती कह रहा है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़ी के बाहर निकाला और दोनों गधों को सींगों मार मार के बाहर निकाला और अब अपने बंधु के पास आकर सो रहा है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और मोती की जो खूब बढ़िया तरीके से मरम्मत हुई उसको भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। सबको देखिए, जानवरों के अंदर भी देखिए कितनी परोपकारता होती है, दयालुता होती है, कितनी अच्छी भावना होती है कि मोती ने खुद की परवाह न किए हुए, खुद की चिंता न किए हुए और सभी जो बाड़े के जो काजी होंस में बंधे हुए जितने भी जानवर थे, चाहे वो घोड़े हों, चाहे वो बकरियां हों, चाहे कोई और पशु अन्य जानवर हों, सबको उसने निकाल दिया। और जो 2 गधे खड़े हुए थे, जो सहनशील स्वभाव के थे, वो उसमें से निकल नहीं रहे थे, उन गधों को भी सींगों से खदेड़ खदेड़ के बाहर निकाल दिया कि आप भी भाग के जाइए, नहीं यहाँ तुम्हें मार दिया जाएगा। और खुद अपनी चिंता न करते हुए और समय होते ही बाड़े के जो चौकीदार वगैरह होते सब जग गए, उसको पकड़ लिया गया, मोती को भी वहां बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। दोनों मित्र वहां बंधे गए और चारे का एक तृण कहते हैं तिनके को, तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। टठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखों लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों से उंगली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाथ भागे, अब न जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसकी लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता। मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आए जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बूटी बूटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जला देता था। और इस प्रकार उनको नीलाम किया गया, उनका जीवन से निकाला गया। बहुत ही अत्यंत कमजोर हो गए थे वो दोनों, बिल्कुल टटरियां निकल आई थी। लोगों ने कहा कि इसको खरीद के करेंगे क्या हम, क्योंकि इन बैलों से होगा क्या, क्योंकि बूढ़े पड़ गए हैं, हड्डियां निकल आई हैं। लेकिन एक डड़ियल सा आदमी आया, उसने पहुंच के देखा, देखकर उसने कहा कि मैं खरीद लूँगा। उसने खरीद लिया और उसने देखा अपनी आंखों से दड़ियल को पहचाने, शायद गया हो सकता है। लेकिन दोनों ने कहा कि शायद हो सकता है ये हमारे साथ में फिर से इस प्रकार का व्यवहार करे, गलत तरीके से व्यवहार करे और फिर से हमें मारेगा, तो शायद हो सकता है। लेकिन फिर भी कहा कोई बात नहीं है, मारेगा, मारता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी और हमारा बोटा बोटा खा लेगा,
खा लें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी मांस हमारी हड्डियां किसी न किसी व्यक्ति के काम तो आएंगी। इस प्रकार का देखिए दोनों हीरा और मोती जो मित्र हैं दोनों इस प्रकार विचार कर रहे हो। देखिए दोनों के अंदर कितनी सुंदर भावना है। एक संत और साधु के अंतर्गत जो भावना होती है वे सारी भावनाएं, एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर सारी भावनाएं होती हैं, वे सारी भावनाएं इन दोनों हीरा मोती के अंतर्गत देखने को हमें इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त होती है। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पावर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने एक जानवरों का रेवड़ देखा था, जानवरों की पंक्ति देखी, उसमें देखा गया था सभी जानवरों को मतलब भूसा अच्छे से हरा हरा चारा दिया जा रहा है, उनको हरा हरा खाना खिलाया जा रहा है, और एक तरफ हम दोनों बैलों की तरफ हमारे सामने निष्ठुरता से हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, और सहसा दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि यह अपरिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, प्रतिक्षण उनकी जो चाल थी वो तेज होने लगी। सारी थकान सारी दरिद्रता गायब हो गई। यह लो, अपना ही मारा आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यहाँ हुआ है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, और हीरा ने कहा यह भगवान की दया है, चलो हमारा घर आ गया, हमारा कुआ आ गया, जिसका कुएं के माध्यम से पानी पीते, हमारे खेत आ गए, हमारा मार्ग आ गया। खुशी होने लगी दोनों को। मैं तो अब घर भागता हूँ, और उसने कहा मैं तो घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। और मोती ने कहा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। नहीं नहीं, दोनों थान पर चलते, वहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात उलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़िया भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी जो इनका जो प्रेम करता था इन दोनों बैलों को, इन दोनों बैलों के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति भावना थी, उनके प्रति स्नेह था, प्यार था दोनों बैलों के प्रति। वह झूरी उन्हें बड़ा ही झूरी द्वार पर है, और उधर से दोनों बैल चले आ रहे हैं राम लक्ष्मण की तरह, और उधर झूरी प्रसन्नता के साथ में धूप सेक रहा है। झूरी द्वार पर धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़िये ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरे ने कहा मेरे बैल हैं, और जैसे ही एक दूसरे का वो चुम्बन कर रहा था, जो झूरी था दोनों बैलों का जो किसान था, दोनों बैलों से सबसे ज्यादा स्नेह करने वाला जो झूरी था, उसने एक दूसरे को गले से लगाया। उसी समय वो दड़िया आप पहुंचा। उस दड़िया ने कहा नहीं, ये दोनों बैल मेरे हैं। उधर झूरी कहे नहीं, ये दोनों बैल मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, और मैं मवेशी खाने से इन्हें नीलाम किए हुए बैल हैं, मैंने इनको खरीदा है, मैं लेके आया हूँ। ये दड़ियल व्यक्ति ने कहा मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और उसने कहा ये मेरे बैल हैं, अगर मैं बेचूंगा तो वो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, और किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या शौक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, और जाकर थाने में रपट कर दूंगा। ऐसा झूरी ने कहा, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, और इसका सबूत है कि ये भागते हुए मेरी दरबारी पर खड़े हुए हैं। झूरी ने कहा ये दोनों बैल मेरे हैं। दड़िया चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़िया पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़िया भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सिंह की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार के चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मर न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूरी से खबर लूंगा, ऐसा उसने कहा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारे
हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सलाह रहा था और 20 मिनट के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों की मां चूम ली थी। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से हमें यही प्राप्त होता है, जो हीरा और मोती जो दो बैल है, एक जो हीरा है वह जो है बहुत ही अत्यंत सहनशील स्वभाव का है, जो मोती है बहुत ही थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है। बट दोनों की मित्रता, दोनों की प्रेम श्रद्धा बहुत ही अच्छी देखने को प्राप्त होती है। दोनों उस किसान से कितना प्यार करते हैं, वो किसान उन दोनों से कितना प्यार करता है। जगह जगह से कहीं भी उन्होंने खाना नहीं खाया, जहाँ भी बांधे गए वो दुखी रहे, उदासीपन में छाए रहे और उस भैरव की कन्या के द्वारा इनको रोटी खिलाना। और अंत में वो जो बैल थे वो नीलाम कर दिए गए। नीलाम करने के बाद में भी वो दोनों बैल जो थे वो अंत में उसी अपने जूरी नाम जो किसान था जिसको प्यार करता था, वे वहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इससे यही शिक्षा मिलती है हमें कि अपने न्याय के खिलाफ, अपने न्याय के लिए, अपने सत्यता के लिए हमेशा लड़ाई करते रहना चाहिए। हमें अपने सीधेपन से कभी भी हमें नहीं रहना चाहिए। इतना सीधापन भी ना हो कि हमारे लिए कोई अन्याय की बात करे या हमारे लिए कोई असत्यता की बात करे या हमारा कोई दोहन करे हमारे साथ में। इस प्रकार का सीधापन कभी भी देश की आज़ादी नहीं दिला सकता है। अर्थात अगर ऐसे ही हमारे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद इसी प्रकार अगर वो सीधे होते तो आज हमारे देश को कभी भी आज़ादी नहीं मिलती और हम फिर भी आज भी गुलामों के अंग्रेजों के गुलाम होते, अर्थात उनकी गुलामी की होती। अगर हम देख लीजिए हमारा देश आज कितना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का कारण यह है कि उसका जो चतुरता, उसकी तकनीकी, उसकी शैली, उसकी कार्यशैली बहुत ज़्यादा मतलब अत्यधिक उत्कृष्ट होने के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ जो दो बैलों की कथा के माध्यम से उस स्वतंत्रता की याद दिलाने में ये सहायक है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी और यहाँ एक पक्ष में उसका किसान के प्रेम को दिखाया गया है और एक पक्ष में देखें तो दोनों बैलों की चतुरता, पशु होने पर भी कितने चतुर थे, एक दूसरे से मुख भाषा में बात करते थे। और ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर से बहुत कुछ जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार का हमारा धर्म होता है, किस प्रकार की हमारी जाति होती है, उस प्रकार की किस प्रकार के हमारे नियम होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर से हमें दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक कहानी है जो उसके माध्यम से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। यह इस प्रकार चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अगले भाग में मैं आपको प्रश्न उत्तरों को कराऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।